जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज जो वीडियो होगा हमारा वो वीडियो होगा रीजनिंग के लिए, ठीक है। और उस रीजनिंग में हम एक टॉपिक जिसका नाम होगा कैलेंडर, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके घरों में जो कैलेंडर लगा होता है, उस कैलेंडर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कैलेंडर के पास जाते क्यों? किसी तारीख के किसी दिन को पता करने के लिए जा पा रहे होते हैं। तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपके दिन को ज्ञात करने को काफी हद तक आसान करेगा, ठीक है। इस पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, कैलेंडर के बारे में अगर देखना है, अगर आपको समझना है किसी तारीख को कैसे ज्ञात करें। नहीं, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बड़ा ही दिमाग में एक जिज्ञासा होता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, ठीक है ना। तो उसे भी हम यहाँ ज्ञात करना है। हालांकि हमें पता है कि शुक्रवार था, लेकिन कैसे था इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। आज कौन सी दिन है, आज की तारीख को, आने वाले जो छठ पूजा हमारा आएगा, दीपावली आएगी, उस दिन दशहरा आएगा, उस तारीख को, एक विशेष दिन तारीख को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ 3 या 4 बातों पर ध्यान देना, ठीक है ना। वो कौन सी 4 बातें हैं उसको हम बारी बारी से देखते हैं, है ना। क्या चीज? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शताब्दी का कोड। शताब्दियां 100 वर्ष की होती हैं, ठीक है। तो शताब्दी का जो कोड होगा, शताब्दी वर्ष देख लेंगे और उसका कोड। अगर इन चीजों पे ध्यान दें, पहला बस इसमें बातें होंगी। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, शताब्दी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100, फिर इसमें हम क्या करते हैं 400 प्लस करके 500 कर देते होते हैं, फिर इसमें 900 कर देते हैं, फिर 1300, फिर आगे 1700, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है ना। 4 बस ऐड करते जाए, क्योंकि सब में +4 करना है, +400 करते जाना है, सब में +400 करते जाए चले आए। तो इसका जो कोड हो जाएगा हमारा, तो कोड कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम दो शताब्दी ले लेते हैं, उसमें फिर 4 से जोड़ ऐड करते जाए, ठीक है, सब में तो 600, ठीक है। उसके बाद कितना, 1000, 1400, 1800, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका जो कोड होगा कितना होगा हमारा, वो 3। एक विषम संख्या में कोड लेना, पहले 5 फिर 3, फिर उसको अगर 300 ले लेते हैं, फिर अगर उसके बाद कितना 300 प्लस 4 करें 700 हो जाएगा। 700 के पास 1100, 11 फिर 1500, फिर 15 1900 ले लेते हैं। अगर ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसका जो कोड होगा कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1। फिर अगर 400 ले रहे होते हैं, 4 फिर 800 आ जाएगा, फिर 1200, फिर 1600, फिर यहाँ 2000, ठीक है। आगे ऐसे बढ़ते चले जाए, तो इसका जो कोड हम क्या कर लेते हैं, बस 0 करें। बस आपको इस कोड को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात है, आपको कोड को याद रखना पड़ेगा। तो सब में 4 वर्ष इसमें ऐड करते जा रहे होते हैं। एक वर्ष हमारी शताब्दी में 100 आती है, 500 आती है, 900 आती है, 1300 आती है, 1700 आती है, उसका कोड हम 5 ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सब थोड़ा सा एक ट्रिक वाइज, ठीक है, 100, 200, 350 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हमें ये कोड को याद रखना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी पड़ेगी, तो दूसरी चीज हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमें महीने का कोड याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है क्या होगी, हमें कि महीने का कोड याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो महीना का कोड क्या होता है, महीना अगर लिख देते हैं, और महीना और उसका कोड, महीना होगा और उसका कोड, तो महीने के कोड को हम एक मोबाइल फोन नंबर की तरह याद करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मोबाइल नंबर सबका अपना अपना याद है, वैसे ही मोबाइल जैसे 10 नंबर का अंक होता है, तो महीने एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीनों का कोड होगा हमारा, ठीक है। और वो कोड कौन कौन सा होगा उसको जरा देखिए। वो कोड होता है, याद रखेंगे, 62 25 0 35 14 624 हो जाएगा। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमारा तीसरी बात जो आती है, उसमें कौन सा आ जाता है हमारा तीसरी बात है, वो हमारा दिन। जो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उन 7 दिन और उसका कोड, ठीक है ना। तो दिन हो गया और उसका कोड। तो दिन की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा हमारा, रविवार,
ठीक है ना। तो रविवार को हम शून्य से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6। शून्य को संडे मतलब रविवार, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे। ठीक है ना, मतलब शनिवार। पता होगा ये चीज। और लास्ट जो मेन जो हमारा यहाँ पे क्या आता है, जो आएगा चौथी बातें जो आएंगी, वो होगा इसका ट्रिक, जो चंद मिनटों में हम कैसे इसको ज्ञात कर पाएंगे। ये चीज मेरा पूरा का पूरा खजाना तैयार है, बस एक ट्रिक लगाएंगे आसानी से हम किसी भी दिन की तारीख को ज्ञात किया जा सकता। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का जो कोड होता है उसको लिख रहे होते हैं। ठीक है ना। उसके साथ क्या कर रहे होते हैं, जिस वर्ष के जिस दिन को ज्ञात करना होता है, उस वर्ष के दहाई जो दहाई अंकों की संख्या को लिख रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि दहाई अंकों की संख्या का 1/4। क्या करेंगे भाई, वर्ष के दहाई अंकों की संख्या का 1/4 भाग लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे होते हैं, महीने का कोड लिखते हैं, महीना का कोड होगा। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, दी गई तारीख होती है उसमें। ठीक है, दी गई तारीख होगी। ठीक, इन सबकी जो वैल्यू निकल के आएगी, उन सभी वैल्यू में हम किसका भाग कर देंगे, 7 का भाग कर देंगे। क्लियर है ना। इन सबकी वैल्यू में किसका भाग कर देंगे, हम लोग 7 का भाग कर देंगे, है ना। और उस भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा, शेष जो होगा, शेषफल जो होगा वो दिन को बतलाएगा। क्लियर है ना। शेषफल जो होगा वो दिन को बतलाएगा। शेषफल में जैसे यहाँ पे शेषफल ये नहीं हो सकते, उसमें 7 का जब भाग करेंगे हम, तो गणित में हम पढ़े ही होंगे, 7 का जब भाग करेंगे तो उसका शेषफल 0 से लेकर 6 के बीच ही आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम दिन को बताएगा। क्लियर है ना। चलिए अब एक उदाहरण को ले रहे होते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम ले लेते हैं कौन सा, जिस दिन से हमारा आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1927 की बात कर रहे हो। ठीक है, तो 15 अगस्त 1927 की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले शताब्दी कोड लिख देते हैं 19वीं। यहाँ क्या है 1947, तो 1947 से देखिए तो 19 किस में है भाई, यहाँ पे 1900, यहाँ पे मतलब इसका कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद वर्ष के दहाई अंकों की संख्या, वर्ष के दहाई अंकों की संख्या कितनी हमारी, 47 है, लिख लेंगे इसे। और 47 का 1/4, तो 47 का 1/4 करेंगे अगर हम इसका 1/4 कर रहे होते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 44, 11 पॉइंट कुछ होगा, तो उसको एक पूर्ण संख्या में लेंगे तो कितना ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, चौथा बात है क्या हमारे महीना का कोड, तो कौन सी महीना चल रहा है, अगस्त की, तो अगस्त का कोड कौन सा भाई, यहाँ पे 1, अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारा दी गई तारीख कौन सी है, यहाँ 15, इन सबका ऐड करके हम किससे 7 का भाग करेंगे, सबको ऐड करके किसका भाग करेंगे हम लोग, 7 का भाग कर देंगे। ठीक है ना। चलिए सबको ऐड करके 7 से भाग कर रहे होंगे, जोड़िए 47 1 48, 48 से 11 कितना हो जाएगा, 59, 59 60, 60 15 75 क्या आ जाएगा, 75 भागे 7 का, मतलब जब इसमें 7 से भाग करने जाएंगे हम, तो 7 से भाग करें 75 का कितना का आएगा भाई, 7 × 7 क्रॉस होगा, फिर 5 0, शेषफल कितने का आया, 5 आया। शेषफल हमारा यहाँ पे आता है 5, शेषफल हुआ 5। इसका मतलब देखिए यहाँ पे शेष मेन दिन के कोड में 3 कौन सा, यहाँ 5 शेष किसको, फ्राइडे को दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा देश 1927 को जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1927 को, उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है ना। इस तरीके से जैसे और भी हम देख सकते हैं, और भी कोई तारीख, जैसे आज ही की तारीख को ले लेते हैं। ठीक है, आज ही की तारीख को अगर लेना होता है तो आज की तारीख क्या होता है, उसको जरा से देखते हैं। आज की तारीख क्या है हमारा, तो आज की तारीख है यहाँ पे 24 मई 2024। इसमें भी सेम वही चीज करेंगे हम लोग। तो पहले क्या लिख रहे हैं, शताब्दी वर्ष का कोड, जो वर्ष का कोड होगा कितना, 2024 चल रहा है, तो 2000 किस में आएंगे भाई, यहाँ 400 800 1200 1600 2000, मतलब इसका कोड 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से कौन सा, इसके दहाई अंक तक ले रहे होते हैं, 24 हो जाएगा, दहाई अंक का 1/4 लेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसका महीने का कोड, मई के महीने का कोड कितना होगा हमारा, मई के महीने का कोड 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 ले लेते हैं। और तारीख कौन सी यार, 24 की तारीख है, इसमें सब में किसका भाग कर दे रहे होते हैं भाई, सबको जोड़ करके 7 का भाग कर दे रहे होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 24 6 30, 30 24 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है ना, कितना का आएगा, 54 का आ गया, 54 भागे 7, तो यहाँ शेषफल करेंगे 7 7 49, शेषफल कितना मिलेगा हमारे यहाँ पे,
शेषफल हो जाएगा 5 का। शेषफल 5 का मतलब कौन सा दिन? शुक्रवार। आज भी हमारा 24 मई 2024 को भी क्या है? शुक्रवार। ठीक है ना? देखिए इस तरीके से निकाल पाएंगे। एक और चीज, ये जो महीने का जो कोड दिया गया है ये किसके लिए? ये सामान्य वर्ष के लिए। तो कभी कभी लीप ईयर वर्ष भी होता है, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर वर्ष आता है। तो लीप ईयर वर्ष में बस कोड में कोई चेंज नहीं हुई है, बस यहाँ जनवरी का और फरवरी का कोड चेंज होगा। और जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। और फरवरी का कोड जो होगा 1 हो जाएगा। जो यहाँ 6 भर रहे थे, जब हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर जब वर्ष आएगा, कौन सा? लीप ईयर वर्ष जब होगा, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग ये भरेंगे, ये कोड भरेंगे। ये 6 और 2 ना भर के वहां जनवरी और फरवरी की जगह पे 1 और 5 और 1 को हम भर रहे होंगे। बाकी आप किसी भी दिन का, चाहे आज से 10 साल 20 साल पहले या 2004 वर्ष पहले के दिन को निकालना हो, आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से हम निकाल पाएंगे। ये ट्रिक आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण दवा होगा। ठीक है ना? एक एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। किसी भी दिन किसी भी तारीख को दिन पता करनी हो तो आप आसानी ढंग से सब याद किया जा सकता है। ठीक है ना? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगर ये दिन तारीख आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस पे आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है ना? और इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।